अगर मनपसंद आदमी से शादी हो रही हो तो अंदर बाहर खुशियां नाच रही होती हैं। मैं खुश हूँ अम्मा, और मुझे नहीं चाहिए ये ढोल बाजे वगैरह। मेरे शहजादे बेटे को तेरे जैसी दुल्हन मिल रही है। तू सूरत की भी अच्छी है और दिल की भी। बस मेरे बेटे को और तुझे कभी किसी की नजर ना लगे। पता है, ये हुकूमत ने पुलिस मुझे दी है कि अगर कभी मेरी जान पे हमला हो जाए तो ये मुझे बचा ले। काश कोई ऐसी पुलिस भी होती जो दिल पे हमला करने वालों से बचा लेती। पता है अम्मा पप्पो, मोतिया को मैं कह रहा था कि उन्नों को उठाने के लिए उसके भाइयों को भेजा गया था। मुझे लगा मेरा बाप आएगा, लेकिन मेरे बाप ने मेरे भाई को भेज दिया। सही सियासतदान है मेरा बाप, और मैं मिनिस्टर हूं, और मिनिस्टर होके भी एक लड़की का पता नहीं निकाल पाया। एक तो बार राह में टकराई हुई लड़की का इश्क कितना बैरी हो जाएगा, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। बादशाह, तुमने शायद उसको भुलाने की कोशिश ही नहीं की। जब मुर्ग तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगी ना तो पता नहीं क्यों अम्मा पप्पो, लेकिन मुझे लगता है कि वो लड़की मेरे दिल पे लिखी हुई एक तहरीर बन चुकी है, जिसे मिटाना नामुमकिन है। अगर कोशिश भी करूं ना मिटाने की, तो मेरा दिल कांप उठता है। ऐसा लगता है जैसे दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। सुना है मुर्ग का रंग बहुत गोरा है, उसके हाथों की उंगलियां मखरूती है, बहुत खूबसूरत है। ये दिल रंगो रूप का शुदाई नहीं है, ये दिल तो उसका है जो दस्तरस में नहीं, जो ला हासिल नहीं है। फिर रंग रूप खदो खाल कहाँ भाते हैं जब हम किसी अनजान के हो जाते हैं। हाँ बोलो जावेद। सर आपको कुछ बताना चाह रहा था मैं। जावेद, तुम्हें दिया हुआ वक्त ख़त्म हो चुका है, और मेरे बाप का मुझे दिया हुआ वक्त भी ख़त्म हो चुका। सर उसकी सहेली ने झूठ बोला था। उस लड़की का नाम संदल नहीं, बल्कि उसका नाम जावेद। वक्त ख़त्म, बात ख़त्म। सब खैरियत बेटा? वो बाबा किचन की सफाई कर रही थी तो हाथ लग के कब गिरा और टूट गया। कल ही आप लाए थे और आज मैंने तोड़ दिया। अरे तो कौन सी बड़ी बात है, खाओ उठो। शाबाश, मामूली सा बर्तन तो है, टूटना बिखरना तो आम सी बात है, कल नया आ जाएगा। बाबा मैंने आपका खर्चा करवा दिया, आप इतनी मेहनत से पैसे जमा करते हैं और फिर ये खर्चे। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है,
अल्लाह ताला तेरे नसीब का मुझे और दे देगा। और सच कहूं तो मेरा तो दिल भी नहीं चाहता कि तू कोई काम करे। बड़े नाजों से पाला है तुझे। जब तुझे काम करते हुए देखता हूं ना तो दिल उदास हो जाता है मेरा। काश मेरी बेटी की शादी किसी ऐसे घराने में हो जहां बहुत सारे नौकर चाकर हो, तो तुझे कभी काम करना ही ना पड़े, बस खुश रहे। बाबा, आप ख्वाबों की तरह क्यों सोचते हैं? हम गरीब लोग हैं और गरीब लोग ऐसे ख्वाब नहीं देखते। क्यों? अरे हर बाप यही चाहता है कि उसकी बेटी जहां भी हो ना बस राज करे, राज। मैं भी यही चाहता हूं कि तेरी जिंदगी में कोई मुश्किल ना हो, कोई भी तकलीफ ना हो। जिस घर पे भी रहे ना उस घर में राज करेगी मेरी बेटी। माशाल्लाह, मेरी बहू जब तैयार होगी तो कितनी प्यारी लगेगी। तू अभी भी बहुत अच्छी लग रही है। क्यों रो रही है? ऐसे बाबा याद आ गए। तेरा बाप इस लायक होगा इसीलिए तो तुझे इस लम्हे याद आया वो। मेरा बाप तो मुझे कभी भी याद नहीं आया। कभी सोचा ही नहीं था कि यूं शादी होगी। इंसान जब ख्वाब देख रहा होगा तो किस्मत उस पे कितना हंस रही होगी। तेरा बाप कैसा था? तुझे बहुत प्यार करता था? बहुत बहुत अच्छा, प्यार जैसा प्यारा, सच्चा, ईमानदार। लेकिन वक्त ने उनकी कदर नहीं की, उनको अपने साथ गर्दिश में फिराए रखा। उनकी तो लाश भी रुलती रही। कब्र भी बड़ी मुश्किल से नसीब हुई उन्हें। मेरा बाप तो बहुत बुरा था। मेरी माँ को ना वो रोज मारता था। तुझे कभी तेरी माँ क्यों याद नहीं आती? अम्मा को कभी देखा ही नहीं।